सूक्त 26वां। देवता अग्नि। हे दान आदि गुण युक्त गंधर्वों, तुम हमारे निवास स्थान से पूर्व दिशा में हमारे विरोधियों को मारने वाले बनो। तुम्हारे अग्नि तुल्य बाण उन पूर्व दिशा के निवासियों से हमारी रक्षा करने में समर्थ हो। वे हमें सुखी करें। तुम्हारे बाण सर्प बिच्छू आदि शत्रुओं को हमसे दूर रखें। तुम हमें अपना कहो, हम तुम्हें नमस्कार करते और आहुति देते हैं। हे दान आदि गुणों से युक्त गंधर्वों, तुम हमारे निवास स्थान से दक्षिण दिशा में हमारे विरोधियों से हमारे रक्षक बनो। हमारी अभिलाषा ही तुम्हारा बाण है, वह हमारी रक्षा करे। तुम हमें अपना कहो, हम तुम्हें नमस्कार करें और आहुति देते रहें। हे देवों, तुम पश्चिम दिशा में हमें अन्न देने वाले बनो। वर्षा के जल तुम्हारे बाण हैं, वे हमारी रक्षा करें। तुम हमें अपना बनाओ, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं और आहुति देते हैं। हे दान आदि गुणों से युक्त गंधर्वों, तुम उत्तर दिशा में हमारी हिंसा करने वालों को मारने वाले बनो। वायु ही तुम्हारा बाण है, वह हमारी रक्षा करे। तुम हमें अपना कहो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं और आहुति देते हैं। हे दान आदि गुणों से युक्त गंधर्वों, तुम ध्रुव दिशा में अर्थात पृथ्वी पर हमारी रक्षा करने वाले बनो। जौ, गेहूं, पेड़ पौधे आदि तुम्हारे बाण हैं, वे हमारी रक्षा करें। तुम हमें अपना कहो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं और आहुति देते हैं। हे दान आदि गुणों से युक्त गंधर्वों, इस ऊपर की दिशा में तुम हमारे रक्षक बनो। बृहस्पति तुम्हारे बाण हैं, वे हमारी रक्षा करें। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं और आहुति देते हैं। सूक्त 27वां। देवता प्राची। पूर्व दिशा हम पर कृपा करे। अग्नि इस दिशा के अधिपति हैं। काले रंग के सांप उसमें रक्षा करने के लिए स्थित हैं। अदिति के पुत्र धाता अर्यमा आदि इस दिशा के आयुध हैं। इसके अधिपति अग्नि, रक्षक काले सांप, धाता अर्यमा आदि आयुधों को मेरा नमस्कार प्रसन्न करने वाला हो। जो शत्रु हमें बाधा पहुंचाता है अथवा हम जिससे द्वेष रखते हैं, अग्नि आदि देवों, उसे हम तुम्हारे भोजन के लिए तुम्हारी दाढ़ के नीचे रखते हैं। दक्षिण दिशा हम पर कृपा करे। इंद्र इसके अधिपति हों। टेढ़े मेढ़े चलने वाले सर्प इस दिशा के रक्षक हैं। पितर इस दिशा के दुष्टों का निग्रह करने वाले आयुध हैं। इसके अधिपति इंद्र को, रक्षक टेढ़े मेढ़े चलने वाले सर्प को और आयुध रूप पितरों को मेरा नमस्कार प्रसन्न करने वाला हो। जो शत्रु मुझे बाधा पहुंचाता है अथवा मैं जिनसे द्वेष रखता हूं, हे इंद्र आदि देवों, मैं उसे तुम्हारे भक्षण के लिए तुम्हारी दाढ़ में रखता हूं। पश्चिम दिशा हम पर कृपा करे। वरुण इसके अधिपति हैं। कुत्सित शब्द करने वाला प्रदाकु नाम का सर्प इसका रक्षक है। और जौ, गेहूं आदि इस दिशा के दुष्टों को वश में करने वाले बाण हैं। इसके अधिपति वरुण को, रक्षक कुत्सित को, शब्द करने वाले प्रदाकु नाम वाले सर्प को और जौ तथा गेहूं आदि बाणों को हमारा नमस्कार प्रसन्न करने वाला हो। जो शत्रु हमें बाधा पहुंचाता है अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं, हे वरुण आदि देवों, हम उसे तुम्हारे भक्षण के लिए तुम्हारी दाढ़ में रखते हैं। उत्तर दिशा हम पर अनुग्रह करे। सोम इस दिशा के अधिपति अर्थात स्वामी है। स्वयं उत्पन्न होने वाला सर्प इसका रक्षक है और वज्र इसके दुष्टों को वश में करने वाला बाण है। इसके अधिपति सोम को
स्वयं उत्पन्न होने वाले रक्षक सर्प को और वज्र रूप बाण को हमारा नमस्कार प्रसन्न करने वाला हो। जो शत्रु हमें बाधा पहुंचाते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं, हे सोम आदि देवों, उन्हें हम तुम्हारे भक्षण के लिए तुम्हारी दाढ़ में रखते हैं। नीचे की ओर वाली अर्थात स्थिर दिशा हम पर अनुग्रह करे। विष्णु इसके अधिपति हैं। काली गर्दन वाला सांप इसका रक्षक है और वृक्ष इसके दुष्ट नाशकारी बाण है। इसके अधिपति विष्णु को रक्षक काली गर्दन वाले सर्प को और आयुध वृक्षों को हमारा नमस्कार प्रसन्न करने वाला हो। हे श्री विष्णु आदि देवों, जो शत्रु हमें बाधा पहुंचाते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष रखते हैं, उन्हें हम तुम्हारे भक्षण के हेतु तुम्हारी दाढ़ में रखते हैं। ऊपर वर्तमान दिशा हम पर कृपा करें। बृहस्पति इसके स्वामी हैं। श्वेत वर्ण का सर्प इसका रक्षक है और वर्षा का जल इस दुष्ट का निवारक आयुध है। हम इसके स्वामी बृहस्पति को, रक्षक श्वेत वर्ण के सर्प को तथा दुष्ट निवारक आयुध वर्षा के जल को नमस्कार करते हैं। हे बृहस्पति आदि देवों, जो शत्रु हमें बाधा पहुंचाते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष रखते हैं, उन्हें हम तुम्हारे भक्षण के हेतु तुम्हारी दाढ़ में रखते हैं। सूक्त 28वां। देवता अश्वनी कुमार। विधाता के द्वारा बनाई गई यह सृष्टि क्रमशः एक-एक करके उत्पन्न हुई। यहाँ पृथ्वी आदि तत्वों के निर्माता ऋषियों ने अनेक रंगों वाली गायों, मानुषियों और घोड़ियों को उत्पन्न किया। उत्पत्ति वाली इस सृष्टि में यदि कोई गाय आदि निकृष्ट रज और वीर्य से उत्पन्न जुड़वा संतान को जन्म देती है, वह यजमान के गाय आदि पशुओं का भक्षण करती हुई और चोर बाघ आदि के द्वारा हिंसा करती हुई विनाश करती है। दो बच्चों को एक साथ जन्म देने वाली यह गाय मांस खाने वाली एवं दुख देने वाली के समान यजमान के अन्य पशुओं का विनाश करती है। यह टोने टोटके के समान संताप देने वाली है। इसे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से यह अपनी संतान के द्वारा यजमान के लिए कल्याणकारिणी बन जाती है। हे जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली गाय, तू मनुष्यों, गायों और घोड़ों के लिए कल्याणकारिणी बन। तो इस देश में हमें सब प्रकार से सुखदाई हो। मेरे यजमान के इस घर में गाय आदि धन पुष्ट हो तथा दूध दही आदि रस समृद्ध हो। हे जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली गाय, तू इस यजमान के पशुओं का पोषण कर और इसे हजारों प्रकार के धन प्रदान कर। जिस लोक में शोभन हृदय वाले तथा उत्तम कर्म करने वाले पुरुष प्रसन्न होते हैं तथा ज्वर आदि रोगों का त्याग करके उनके शरीर पुष्ट होते हैं, वहां यदि जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली गाय सामने आ जाए तो वह हमारे मनुष्यों और पशुओं की हिंसा ना करे। जिस लोक में शोभन हृदय, शोभन ज्ञान और शोभन कर्म वाले अपने शरीर से ज्वर आदि रोगों का त्याग करके प्रसन्न होते हैं, वहां जुड़वे बच्चों को जन्म देने वाली गाय आ गई है। वह हमारे पुरुषों और पशुओं की हिंसा ना करे। सूक्त 29वां। देवता अवि, काम, भूमि। दक्षिण दिशा के अवकाश में दिखाई देने वाले यमराज के सभासद दुष्टों को दंड दें और धर्मात्माओं का पालन करने में युक्त हों। श्रुतियों में बताए गए यज्ञ आदि और स्मृतियों में बताए गए वापी, कूप, सरोवर आदि कर्मों के जो 16 पाप होते हैं, उन्हें यमराज के सभासद पुण्य से पृथक करते हैं। उस पाप से यज्ञ में बलि के रूप में
दी गई यह सफेद पैरों वाली भेड़ हमें मुक्त करे। यह भेड़ यमराज के सभासदों के लिए अग्नि हो।